Hi guys, I hope you're doing all well. So in this video we will understand types of pricing. So see, कभी भी आप मार्केट में जाते हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हो तो एक प्राइस आपको पे करना होता है. तो वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है? सो देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस मार्केट में बेचा जा रहा है, उसकी डिमांड सप्लाई क्या है, उसका लोगों के प्रति परसेप्शन क्या है. देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक दैट आर considered while deciding a price of a product. So क्या क्या strategies होती हैं? So in this video we will discuss it. So let's start it. So let us start with penetration pricing. So as the name suggests, penetration, it means you want to reach the depth of the market. मार्केट की आप तह तक पहुंचना चाहते हो एंड विद दिस स्ट्रैटेजी आप अपना प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो उस प्राइस को आप इतना सस्ता रखते हो. यू कीप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बेयर मिनिमम टू सेल इट टू एज मेनी कस्टमर्स. आप उसको इतना सस्ता रखो कि हर कोई खरीद पाए और उसको बल्क में आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपकी कॉस्ट कम आती है. तो दिस इज हाउ कंपनीज हु इम्प्लीमेंट पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक्चुअली मेक्स मनी. अब देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ कोलगेट. कोलगेट आपको बड़े भी पैक में आता है, छोटे भी आता है और बहुत छोटे भी आता है और गांव गांव तक मिलता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी चीप, right? So that is an example of penetration pricing. Other examples like mi phones, oppo phone, realme phones, these phones provide value. ये बहुत कम प्राइस पे आते हैं और बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं. सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग. सो प्राइस स्किमिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस स्किमिंग, यहाँ पे आप देखोगे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, एप्पल, लुई विटॉन, मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, ये हमेशा महंगे ही क्यों होते हैं? महंगे इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी एक ब्रांड वैल्यू है और एक क्वालिटी है जो कि इतनी अच्छी है कि इनके आसपास कोई है ही नहीं. सो एक परसीव्ड वैल्यू परसेप्शन इंसान के दिमाग में होता है कि अगर फ़ोन हो तो आईफोन हो, पर्स हो, वॉलेट हो या मेरा परफ्यूम हो वो लुई विटॉन का हो, या फिर गाड़ी हो तो या रोल्स रॉयस हो या BMW हो या मर्सिडीज हो. ये परसेप्शन होता है. तो यहाँ पे क्या है, अगर इफ दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट अ चीपर प्राइस तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी बिकॉज रेयरिटी से वैल्यू बनती है. तो ये अपने प्रोडक्ट को जानबूझ के इतना महंगा बेचते हैं बाय लिमिटिंग इट्स सप्लाई. सप्लाई को कम करते हैं ताकि प्रोडक्ट महंगा भी बिके. बिकॉज महंगा होगा तभी कम लोगों के पास होगा और जब कम लोगों के पास होगा एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस होगा ये. सो दैट इज वाई दीज प्रोडक्ट्स आर डेलिबरेटली सोल्ड एट अ प्रीमियम प्राइस. वरना आईफोन तो शायद 30,000 में भी मैन्युफैक्चर हो जाता है. So another type of pricing is known as demand supply based pricing. It is also known as dynamic pricing. It is applicable to perishable goods like vegetables, groceries, FMCG products. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आपने सुना होगा कि टमेटोज सडनली 300 रुपीज़ पहुँच गए, 400 रुपीज़ पहुँच गए. काफ़ी सारी मीम्स चलने लगती हैं कि a bride is wearing tomatoes as her necklace and so because सप्लाई बहुत कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई. तो ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं FMCG, ग्रॉसरीज और वेजिटेबल्स जो कि उसी में आते हैं, तो ये अफेक्ट होते हैं डिमांड डायनामिक प्राइसिंग से, जो कि डिमांड सप्लाई बेस्ड प्राइसिंग होती है. सो दिस इज वेयर इट इज एप्लीकेबल. सो नाउ वी कम टू साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. आपने ऑफन देखा होगा लिखा रहता है 12,999, 11,999, $9 ओनली, 19.99 cents. वाई इज दैट? बिकॉज जब आप होल नंबर पे लिखते हो ना, लाइक $10, इट इज 13,000, तो एक इम्पैक्ट बनता है कि एज इफ इट इज कॉस्टली. बट एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन के साथ खेलने के लिए जब आप 69, 99, 49 ऐसे ऑड नंबर्स पे लिखते हो ना, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो 1200 के अंदर का प्रोडक्ट है. तो दिस इज हाउ whenever you see such type of pricing, that is a psychological pricing.
ऑफन ये ऑफर्स जब निकलते हैं लाइक बिग बिलियन डेज, अमेजोन के जब ऑफर्स आते हैं तो उसमें ये ऑफन यूज किया जाता है. आई वुड से इट इज ऑलवेज यूज्ड इन देयर प्राइसिंग. So this is psychological pricing. Perceived value pricing. So as it suggests, it is a pricing strategy where a business sets the price of a product or service based on how much it believes customers are willing to pay for it rather than the cost of producing or delivering the product or service. आपने इंडिया में देखी होंगी खाट, राइट? For that thing, Indians are not even willing to pay 2000 rupees. Wherein in US, that thing, this cart is sold for over $1000, right? जूट बैग इंडिया में ही सब बोलते हैं यार तुम जूट बैग, इट्स नाउ डेज द परसेप्शन इज नाउ गुड, बट काफ़ी सस्ता है. वेयर एज इन यूएस में 50-60 डॉलर्स कम का नहीं मिलेगा आपको. सो दिस इज वॉट परसीव्ड वैल्यू इज. लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ रेयर है, इतनी खास है, वाओ इट इज़ क्लोज टू नेचर. अमेरिकन का रिएक्शन ऐसे ही होता है, ओ माई गॉड इट्स रियली ग्रेट एंड सो आई हैवंट सीन सच थिंग्स. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अमेरिकन बट अदर वंस ऑल्सो. सो बेस्ड ऑन द मार्केट, आप कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, वहाँ के लोगों का क्या परसेप्शन है इस चीज़ के बारे में, आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हो. सो दिस इज नोन एज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग. सो नाउ इट इज़ सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग. आपने देखा होगा अमेजोन प्राइम, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है. जब दिवाली सेल आती है तो आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. लाइक आप एक दिन पहले से लिया आपके लिए सेल खुल जाती है. देन आप लाइक देर आर वेरियस फैसिलिटीज़, राइट? सेम गोज़ फॉर नेटफ्लिक्स, सेम गोज़ फॉर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर्स, स्विगी. अब रिसेंटली आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो, इन सब ने ना अपनी एक सर्विस लॉन्च की है, प्रीमियम सर्विस, कि अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, प्राइसेस में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, एंड सो एंड सो. सो दीज काइंड ऑफ प्राइसिंग जब सब्सक्रिप्शन बेस कर दी जाए कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो एंड फिर आपके लिए हम थोड़ा रिलैक्सेशन कर देंगे, जो यूजुअल प्राइसिंग होती है. सो दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग इज नोन एज subscription pricing and it has a reoccurring nature. So now it is freemium pricing. ये एक नया टाइप का कंसेप्ट है. आपने कैनवा यूज़ किया होगा, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स, स्पॉटिफाई. क्या इसमें आपको पैसा देना पड़ता है? नहीं, आप इसको फ्रीली यूज़ कर रहे हो, सब कुछ है. बट इसका ना एक अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसमें इससे मे बी 10 टाइम्स ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कैनवा पे. लाइक ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने कैनवा पे बनाई है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. बट अगर मैं प्रीमियम टूल्स यूज़ करता तो मे बी मैंने इसको 10 गुना अच्छा बना लिया होता. सो देर इज़ अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु नीड इट. बट लोगों की लत लगवाने के लिए कि दिस टूल इज़ वेरी गुड, you should use mine. So this is what these companies do. They let you to use their product for free by giving you basic features, and they also offer a premium category of that product कि जिसको चाहिए वो ले सकता है, और उसके साथ बीच बीच में बेनिफिट्स भी उसके पिच करते रहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग इज फ्रीमियम प्राइसिंग, कि आप बेसिक प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हो, अगर आपको अपग्रेडेड चाहिए वो 10 गुना बेटर है, आप थोड़ा सा पैसा दो ले लो. सो दिस इज व्हाट प्रीमियम प्राइसिंग. तो अब हम आते हैं बंडल प्राइसिंग में. बंडल प्राइसिंग में क्या होता है, आपको 3-4 प्रोडक्ट्स जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं नेचर में, जैसे अगर आप मैकडी जाते हो तो आपको बर्गर, कोक एंड फ्रेंच फ्राइज एक साथ दिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है. लेकिन अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली खरीदने जाओगे ना तो महंगा पड़ेगा. So what they do is to sell more products to you, they sell it as a package, कि सर आप पैकेज खरीद लो rather than buying it individually. तो उनका फ़ायदा है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको बेच पा रहे हैं, and individually usually people will not prefer if you sell your products in that way. So this is known as bundle pricing if you sell your products this way. So thank you so much, folks. Please subscribe the channel. It takes a lot of efforts to make such a video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.